राधे राधे। जी हाँ, राधे और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन आपको मिलेगा बरसाने में। और हम हैं साकरी खोर में। ये वही पतली गलियां हैं जहाँ पर कहा जाता है प्रेम की गली अति साकरी, इसमें दो न समाये। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें केवल एक ही आगे तक क्रॉस कर सकता है और दूसरा नहीं। यहीं पर माखन की वो मटकियां फूटा करती थी, जहाँ पर अभी भी वो खुशबू आती है, जहाँ पर कृष्ण खेलियां खेला करते थे। बहुत नटखट थे ना, गोपियों की मटकियों को यहीं पर फोड़ा करते थे। ये हैं मधुकर करने वाले साधु संत। जब भी आप बरसाने आएंगे तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और आपको पूरी कहानियां बताएंगे। लेकिन फिलहाल परिक्रमा करते वक्त हमने सोचा साकरी खोर को क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि साधु ने बताया हमें कि ऊपर की तरफ जब आप जाओगे तो आपको मिलेगा बिलासगढ़, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बिलास लीलाएं हुई थी। तो पहले तो मन भटका कि परिक्रमा पूरी करते हैं और साकरी खोर से आगे निकल जाते हैं। लेकिन फिर हमने सोचा कि अगर साकरी खोर से आगे निकल जाएंगे तो बिलासगढ़ की कहानी को कैसे समझ पाएंगे। क्या है वो कथा जो सबके मन में ऐसे बसी हुई है, जैसे कि वो गाना तो आप सबने सुना होगा ना। कौन सा? अरे यही कि जोगन का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। तो ये है साकरी खोर। ऊपर वो जो पीला सा टीला नजर आ रहा है, वहाँ पर कान्हा बैठकर नीचे आती हुई गोपियों की मटकियों को फोड़ दिया करते थे। तो हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है इस टीले के पास, फिर वहाँ से और थोड़ा सा ऊपर बिलासगढ़। तो ये है बिलासगढ़। जी हाँ, नाम से ही लग रहा है ना कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि मन में विलासता पूर्ण का अनुभव आ गया होगा। तो यहाँ पर छोटे छोटे चबूतरे हैं जिसे रास मंडल कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐसे दो रास मंडल हैं। एक तो वो जहाँ पर राधा रानी को कृष्ण ने झूला झुलाया था। ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये वो झूला है जहाँ पर राधा रानी झूला करती थी। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो शायद बाद में ये और भी खूबसूरत बन जाए। और वो जो गोल सा नजर आ रहा है वो है रास मंडल। और यहाँ पर आपको ये गाय भी नजर आ रही हैं। ये कहा जाता है कि पूरी ब्रज भूमि में, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, सब में राधा रानी और श्री कृष्ण का निवास है। और ये भी कहते हैं यहाँ से कोई भी जीवित वस्तु अपने साथ नहीं ले जाती, क्योंकि उन्होंने तो ब्रज में अपना जन्म लिया है। तो उन्हें यहाँ से हम क्यों ले जाएं? फिलहाल मैं यहाँ के सुंदर और मनोरम दृश्यों के साथ साथ इस शांति को अनुभव कर रही हूँ और ऐसे जी रही हूँ जैसे राधा और कृष्ण जिया करते थे। बहुत ही मजा आ रहा था। ये वो जगह है जहाँ दूर से आपको रास बिहारी मंदिर नजर आ रहा है, मतलब कुशल बिहारी मंदिर, और राधा रानी यानी लाडली जू का मंदिर, वो दोनों नजर आ रहे हैं इस टीले से। ये आपको भी दिख रहा होगा। बहुत खूबसूरत, क्योंकि परिक्रमा खत्म ही होती है लाडली जू की मंदिर में आकर। वैसे कहा जाता है परिक्रमा की शुरुआत आप जहाँ से करें वहां पर ही खत्म करते हैं। फिलहाल अगर पूरी परिक्रमा देखनी है और आप बरसाने नहीं आ सकते, तो मानसिक परिक्रमा का आप लाभ उठा सकते हैं और हमारी वीडियो पर जाइए, बरसाना परिक्रमा देखिए और खुश हो जाइए। बहुत मजा आने वाला है आपको। तो यहाँ पर दो कहानियां हैं। कहानियां क्या हैं? वो ये हैं कि मेरा माइक खराब हो गया था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। लेकिन भावनाओं को समझिए और इस पूरे जगह का आनंद लीजिए। अब दो कहानियां प्रचलित हैं यहाँ पर। वो ये पहली कि यहाँ पर राधा रानी आकर अपनी 8 सखियों के साथ खेला करती थी। तो एक बार वो इसी तरीके से कोई खेल यानी गेम खेल रही थी, चोर सिपाही का, और तभी चुपके से कान्हा आ गए। और कान्हा जब आ गए तो राधा रानी ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तो हम लड़कियों का गेम चल रहा है ना, तो बीच में क्यों आ गए? लेकिन इसी बीच में एक धूल भरी आंधी चलती है और कान्हा क्या करते हैं, इसी का फायदा उठाकर राधा रानी को चूम लेते हैं। और सारी सखियों ने तो आंधी की वजह से अपने आंखों पर हाथ लगा लिया था, तो कोई देखता ही नहीं है। तो चलो, एक कहानी तो मतलब एक लीला तो ये है। और दूसरी लीला यहाँ के ही दूसरे रास मंडल पर हुआ था। वहाँ की कहानी क्या है
जो शुरू में मैंने आपको गाने के रूप में बताने की कोशिश की थी। बताया भी था या नहीं बताया था, चलो फिर से बता देती हूँ कि जोगन का रूप बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जी श्याम क्या किया करते थे, यशोदा माँ के कपड़ों को पहनकर चूड़ियां बेचने निकल जाया करते थे कि कभी तो राधा रानी से उनकी मुलाकात हो। तो चूड़ियों बेचने के लिए वो राधा रानी के महल के सामने चले गए, जिससे राधा रानी उन्हें बुलाएं और वो उनके कोमल हाथों पे चूड़ियां पहना सके। तो इत्तेफाक से राधा रानी ने उन्हें बुला लिया। ये वाला जो रासमंडल आप देख रहे हैं, वो रासमंडल की कहानी इसी गाने से प्रेरित है। जी हाँ, अब वहाँ पर सब पहचान गए कि ये तो कान्हा है, कोई चूड़ी बेचने वाली नहीं है। बस वहाँ से कान्हा भागकर यहाँ आकर बैठ गए। जोगन का रूप तो बना ही रखा था। तो फिर लोग जब यहाँ पर आते हैं तो फिर से उनकी सखियां पहचान जाती हैं। देखो वो जो खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है, वो कौन है? वो हमारे कान्हा हैं। तो राधा रानी हंसने लगती हैं और उन्हें गले से लगा लेती हैं। तो दो कहानियां हो गई हैं इस बिलासगढ़ की। एक ये जो धूल भरी आंधी चलती है, और दूसरी इस रासमंडल की, जहाँ पर कान्हा ने जोगिन का वेश बनाया था। इसी बिलासगढ़ में आपको वो प्राचीन मंदिर भी मिलेगा, दूसरे वाले रासमंडल के बिल्कुल समीप। तो इसी प्रचलित कहानियां पूरे ब्रजमंडल की हैं। हमें एहसास होता है कि राधा रानी और श्री कृष्ण यहाँ थे। देखिए कितना खूबसूरत ये रासमंडल है ना। ये आप भी सोचिए कि यहाँ पर राधा कृष्ण बैठे रहा करेंगे, और राधा रानी को श्री कृष्ण ने यहाँ पर कभी झूला भी झुलाया होगा। वाओ, क्या खूबसूरत पल रहा होगा जिन लोगों ने इन पलों को देखा होगा। और साइंटिफिक रिसर्च से ये भी पता चला है कि 5000 सालों पहले कि ये जो कथाएं अभी तक हम अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, उनका कुछ न कुछ तो यहाँ पर रहा ही रहा है कि ये कहानियां हमें आज तक है। यहाँ की जो गायें हैं वो भी हमें दिखाती है कि कान्हा इन्हें चराया करते थे। और ये है वो खूबसूरत बिलासगढ़, जी, जहाँ पर वो बिलास लीला रची गई थी। जरूर आइए, अपने बच्चों को लेकर आइए। खूबसूरत है हमारा भारत, जरूर घुमाइए। राधे कृष्ण श्री राम जैसे महान पुरुषों ने यहाँ पर जन्म लिया, जो पुरुष के रूप में जन्म लिए थे लेकिन थे तो भगवान। तो उनकी ऐसी ही लीलाओं को देखने के लिए आपको भारत के हर कोने कोने पर जाना पड़ेगा। ये तो बुद्ध की नगरी है, कबीर की नगरी है, कृष्ण की नगरी है, शिव की नगरी है, राम की नगरी है। लेकिन अभी हम हैं कहाँ? राधे की नगरी में। और ये वो पहला रासमंडल और वो वाला था दूसरा रासमंडल। मैंने आपको दिखा दिया बिलासगढ़ की सारी खूबसूरती। देखने में मजा आया होगा, सुनने में अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरी परिक्रमा देखने के लिए लॉन्ग वीडियो सेक्शन में जाइएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, अगर आप उससे टच करेंगे तो पूरा परिक्रमा आप देख सकते हैं। और मैं बरसाने की बहुत सी वीडियोस अपलोड करती रहूंगी, और अपना जो भी पल है वो आप परिक्रमा में पूरी तरीके से जी सकते हैं, मानसिक परिक्रमा कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर परिक्रमा बहुत ही मन से आपने सोची हो कि आप करें तो राधा रानी आपको जरूर बुलाती हैं। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि बरसाने वही आता है जिसे राधा रानी बुलाती है। तो इसका मतलब राधा रानी ने मुझे तो बुला ही लिया। बहुत ही सुकून मिला, बहुत ही शांति मिली, बहुत ही ऐसी खुशी मिली जो शायद मैं बता ही नहीं पा रही, क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे शब्द नहीं है, शब्दों की कमी है। शब्दकोश पे मैं ध्यान दूंगी। मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अरे मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे, ग्वाल घर में ग्वाल घर में